नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जब गिदड़ की मौत आती है वो जंगल छोड़ के शहर की ओर भागती है। सेम टू सेम काम फिलिस्तीन ने किया है। फिलिस्तीन एक ऐसा दोगला देश जिसे कितना ही मदद कर दो, कितना भी दान दे दो, कितना भी पैसा दे दो खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने गलती से बात नहीं आता है। फिलिस्तीन तुर्की का चाटुकार है, पाकिस्तान का चाटुकार है। और बड़ी बात तो यह है, उसी फिलिस्तीन ने भारत को खूब खरी खोटी सुनाया है, भारत को गुलाम तक कहा है, भारत पे खूब बरसा है, बोला है कि भारत का कोई विदेश नीति है ही नहीं, भारत को सबक सिखा देंगे, भारत का क्या औकात जो हमारे खिलाफ जाए। दोस्तों फिलिस्तीन ने बहुत कुछ कहा और बड़ी बात तो यह है, अब की बार भारत ने साफ कर दिया कि फिलिस्तीन का ऐसा औकात दिखाएंगे ना, फिलिस्तीन आने वाले समय में नक्शे से गायब हो जाएगा, फिलिस्तीन पूरी तरह से इजराइल का हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बात जान लीजिए, ये ऐसा मुल्क है जिससे आप कुछ भी दे दे, अपना खून भी दे दे, अपना आप किडनी भी दे दे, लेकिन फिर भी वो आपका साथ नहीं देगा। फिलिस्तीन ने आज साबित कर दिया है, फिलिस्तीन ने बता दिया है कि उसका नस्ल ही ऐसा है दोगलापंथी का, चाहे आप कितना भी साथ दे दो और हम आपका साथ नहीं देंगे। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार फिलिस्तीन ने क्या किया है और क्यों फिलिस्तीन ने आग में हाथ दिया है। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं हाल ही में क्या हुआ था। सबसे पहले तो हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे 4 से लेकर 5,000 रॉकेट दाग दिया। इतना ही नहीं, इजराइल के आम लोगों को मारा। हमारे एक आम लोग, आप जानते हैं सोमिया संतोषी को भी दोस्तों हमास वालों ने मार डाला। इतना ही नहीं, इजराइल में अगर आयरन डोम नहीं होता तो इजराइल में कम से कम दोस्तों हजारों आदमी मारा जाता। सिंपल सी बात है, वहाँ पे हजारों आदमी मरता। लेकिन फिर भी हमने अपने मित्र को धोखा दे के उसे शांत करा के हमने फिलिस्तीन का साथ दिया। इतना ही नहीं, यूएन में हमने बार बार कहा कि इजराइल ये गलत कर रहा है, इजराइल को रोकना चाहिए। हम लोग खासतौर पे टू नेशन थ्योरी पे चाहते हैं, यानी कि इजराइल भी चाहते हैं, फिलिस्तीन भी चाहते हैं, दोनों अस्तित्व में रहे। दोस्तों हम लोगों ने फिलिस्तीन का पूरा साथ दिया, भरपूर साथ दिया। फिलिस्तीन को बचाने के लिए हमने इजराइल को खरी खोटी भी कहा दोस्तों, जबकि इजराइल मेरा प्यारा मित्र है। हम लोग इजराइल के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। सच्चाई तो यह है, इजराइल ने हमेशा हमें हर मंच पे साथ दिया है, चाहे कोई युद्ध हो, हमेशा हमें गोले बारूद दिया है, या फिर कश्मीर मुद्दा हो, इजराइल ने बढ़ चढ़ के बात साथ दिया है। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाए दोस्तों, इजराइल के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। सिंपल सी बात है, कारण क्या है, फिलिस्तीन के लिए। और उसी फिलिस्तीन यानी कि दोगला देश ने भारत पे इल्ज़ाम लगाया कि भारत का कोई विदेश नीति है ही नहीं, भारत एक गुलाम देश है, भारत ने हमें धोखा दिया। दरअसल हाल ही में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने ओपनली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा और पूछा कि आखिरकार आप लोग को इतना हिम्मत कहाँ से आया। आखिरकार जब से आप लोग आज़ाद हुए हैं तब से हमेशा आप लोगों ने केवल फिलिस्तीन का साथ दिया है, हर समय साथ दिया है, हर मंच में साथ दिया है। और आखिरकार आपका हिम्मत कैसे हुआ? आखिरकार आप लोगों ने वोटिंग ही नहीं किया। इसका मतलब साफ हुआ कि इस वोटिंग से इजराइल को पूरा समर्थन आप लोगों ने किया है। मन ही मन आप लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप लोग को मौका दिखा देंगे। दोस्तों ये बात सुन बोला खासतौर पे फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने लिखा। आप बोलेंगे आखिरकार ये क्यों लिखा? देखिए अब जानते हैं, हाल ही में UNHRC में यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में दोस्तों एक वोटिंग था, ठीक है, जिसमें 47 देश दोस्तों शामिल था, ठीक है, जिसमें दोस्तों भारत उसमें वोटिंग किया ही नहीं। सिंपल सी बात है, 24 से 25 देश वोटिंग किया, जो साफ कह रहा था कि इजराइल ने वार क्राइम किया है, इजराइल ने बच्चे को मारा है, बुजुर्ग को मारा है। खासतौर पे इजराइल ने गलती किया है हमास पे हमला करके, इजराइल पे वार क्राइम होना चाहिए, इजराइल पे यूनाइटेड नेशन प्रतिबंध लगाए, उस पर जांच पड़ताल करे, उसे बुरी तरह से पछाड़े। दोस्तों इसीलिए ये मीटिंग हुआ था। बड़ी बात तो यह है, इजराइल के खिलाफ यहाँ तक कि रशिया चला गया, चाइना चला गया। सिंपल से बात करें तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, रशिया, चाइना, सबने क्या किया, फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया। बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे 47 में से 13 देश है ना, 13 देश वोटिंग ही नहीं किया दोस्तों, आराम से बैठ गया, बोला कि ना तो हम इजराइल के साथ है, नहीं फिलिस्तीन के साथ है, हम किसी का वोटिंग नहीं करेंगे। अब दोस्तों इसीलिए फिलिस्तीन भारत में पिना गया है। सिंपल सी बात है, जो फिलिस्तीन कल तक भारत के पैसा पे खा रहा था दोस्तों, अब जानते हैं फिलिस्तीन में क्या हाल हो चुका है, फिलिस्तीन में कितना गरीबी है, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए पैसा भी नहीं है। भारत हर साल फिलिस्तीन को कम से कम 5 से लेके 6 मिलियन डॉलर, 5 से लेके 6 मिलियन डॉलर दोस्तों देता है फ्री में। क्यों? खाने के लिए, खाओ तुम लोग बिंदास, है ना। जो भारत हर साल दोस्तों 3 से 4 मिलियन डॉलर वैसे ही दोस्तों घुमा फिरा कहीं ना कहीं वहाँ पे रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए देता है फ्री में दोस्तों, 1 रुपया हमको नहीं चाहिए, ठीक है। उसी फिलिस्तीन ने भारत पे इल्ज़ाम लगाया। सिंपल सी बात है, कल तक जो भारत के पैसे पे नाच रहा था, घर बना रहा था, अपना पेट पाल रहा था,
उसी फिलिस्तीन ने भारत को आंख दिखाया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, फिलिस्तीन अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। अब आप बोलेंगे अब हमारे पास क्या मौका है, हम लोग कैसे फिलिस्तीन को सबक सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, फिलिस्तीन जैसा हरामी देश दुनिया में कोई नहीं है। सिंपल सी बात कहे तो फिलिस्तीन को हम लोगों ने हर मंच पे साथ दिया है। इजराइल के खिलाफ दोस्तों हमेशा साथ दिया है। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप एक प्रस्ताव लाया था कि यरूशलेम इजराइल का राजधानी बनेगा दोस्तों, उस समय भी हम लोगों ने फिलिस्तीन का साथ दिया था। हम लोगों ने बोला था कि नहीं, यरूशलेम इजराइल का राजधानी नहीं है, तेल अवाब जो है वही राजधानी रहेगा। दोस्तों हम लोगों ने फिलिस्तीन का यहाँ भी साथ दिया था। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, यही फिलिस्तीन हमेशा कश्मीर मुद्दा पे दोस्तों ओआईसी के साथ देता है। जब जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है, जब जब भी मीटिंग होता है, तब तब यही फिलिस्तीन पाकिस्तान के साथ देता है, तुर्की के साथ देता है। और बड़ी बात तो यह है, भारत के लिए षड्यंत्र रचता है। इतिहास है, 70 साल में कभी भी एक लफ्ज भी फिलिस्तीन भारत के लिए नहीं बोला। यानी कि जो हमारे पैसे से खाए, वहाँ पे घर बनाए, रास्ता बनाए और जिसे हम साथ दे, वही देश हमें कभी साथ नहीं दिया दोस्तों। कश्मीर मुद्दे पे कभी भी साथ नहीं दिया। बदले में इजराइल ने हमें हर मंच पे हर समय सबसे अधिक साथ दिया दोस्तों। खासतौर पे कश्मीर मुद्दा पे तो सबसे आगे रहता है। हमें दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, हमारे साथ दोस्तों कई प्रकार का संबंध दोस्तों साबित कर चुका है। खासतौर पे भारतीय आर्मी, इजराइल की आर्मी दोस्तों आपस में ट्रेनिंग करता है। कह सकते हैं कि कई प्रकार का मिसाइल बना रहा है मिलकर। दोस्तों आज इजराइल भारत के साथ कितना अच्छा हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इजराइल के साथ नहीं दिया। कारण क्या है? फिलिस्तीन। अब दोस्तों हमारे पास मौका है, पता है क्यों? ये जो चिट्ठी लिखा गया है ना फिलिस्तीन द्वारा, ये फिलिस्तीन ने लिखा है। यहाँ पे 3 देशों का हाथ है। पहला तो पाकिस्तान का हाथ है, दूसरा तुर्की का और तीसरा चाइना का। इन तीनों ने फिलिस्तीन को बोला कि भाई तुम एक काम करो, इंडिया से आर्य पार कर ही लो। इंडिया से अगर तुम आर्य पार नहीं करोगे तो आने वाले समय में हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। दोस्तों पाकिस्तान तो चाहता ही यही है, तुर्की तो चाहता ही यही है, चीन तो यही चाहता है कि भारत से फिलिस्तीन का हिस्सा टूट जाए। और बड़ी बात तो यह है, महामूर्ख देश, महागधा देश, बेवकूफ़ों का सरदार देश फिलिस्तीन ने वही काम किया जो चीन चाहता था, पाकिस्तान चाहता था और तुर्की चाहता था। उनके दबाव में आके उन्होंने भारत को चिट्ठी लिख दिया। अब दोस्तों हम लोग को सोचना है अब क्या करना चाहिए। हम लोग अब यहाँ पे अपना जान भी दे देंगे ना, तभी फिलिस्तीन मानने को तैयार नहीं है। इससे अच्छा यह होगा कि हमारा विदेश नीति अब चेंज करना होगा। और सिंपल सी बात है, हम लोग को अब ओपनली मैदान में आना होगा और बोलना होगा, जो हो जाए, जो करना ओआईसी कर ले, ओआईसी को जो उखाड़ना उखाड़ ले। अब तो हम इजराइल के साथ हैं और रहेंगे, हर मंच पर रहेंगे। और फिलिस्तीन को दोस्तों एक देश मानने से इनकार करना चाहिए। हम लोग सिंपल सी बात कहेंगे, यहाँ पे एक मात्र देश है, वो इजराइल है। क्योंकि दोस्तों ये हमारे हक में है, क्योंकि हमारे खिलाफ फिलिस्तीन ने हमेशा वोटिंग किया है। सिंपल सी बात है, जब जब ये ओआईसी में वोटिंग हुआ है, खासतौर पाकिस्तान के लिए, हमेशा फिलिस्तीन ने वोटिंग किया है। कश्मीर को दोस्तों फिलिस्तीन बोलता है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी कि जो फिलिस्तीन कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बोलता है, वही चाहता है कि भारत हमें पूरी तरह से साथ दे दे, हमारे खिलाफ आर पार के जंग लड़े। जिस प्रकार तुर्की बोलता है, पाकिस्तान बोलता है, चाइना बोलता है, वैसे ही भारत बोले इजराइल से दुश्मनी मोल ले, इजराइल से संबंध तोड़ ले, जो भी बड़े बड़े समझौता हुआ सब कुछ खत्म कर ले, हमारे लिए सब कुछ कर ले।